तो हम एक बिहार ही नहीं जिसके आंदोलन करूंगा, जिसकी शुरुआत नवादा से होगी। और जब हमारी टीम वहाँ थाना का घेराव किया आज, तो उन्होंने 3 दिन का समय लिया है अपराधियों को अरेस्ट करने के लिए। और पुलिस कप्तान ने मुझे भी कहा कि आप निश्चिंत रहें। उन्होंने कहा कि मुझे सुनने में आया है कि वहाँ के दबंग 4 और हत्या करना चाह रहा है, और 4 ही फैमिली है उस टोले में जिसको उजाड़ के फेंक देना चाहता है। और साथ में ये भी लोग कह रहा है कि हमारे जाति के मुख्यमंत्री हैं, हमारा सरकार है, आप क्या बिगाड़ लोगे। आप यहाँ शांति से बैठे हुए हैं सर, आपको सर आप प्रशासन कैसे पढ़ते हैं तो सर आप सर पब्लिक सर्वेंट है सर, आपका ऑर्डर है पर्सन को पकड़ लेने का सर, तो बताइए हम क्या करें? वहाँ मार रहा है, चापाकल से मार रहा है आपके इस लोकेशन में। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के बड़े नेता भागे भागे नवादा पहुंच जाते हैं, अल्टीमेटम दे देते हैं, कार्रवाई का आदेश हो जाता है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त बिहार में बवाल है, जहां पर शादी का मंडप सजा था, जहां पर शहनाइयां बज रही थी, अब वहां पर मातम पसरा हुआ है। जो दुल्हन 7 फेरे लेने के लिए तैयार हुई थी, अब उसके आंखों के सामने उसका भाई का लाश पड़ा हुआ है। और ये सब कुछ बिहार में हो गया। एक भाई अपनी बहन को विदा करने का सपने को संजोकर शादी के दहलीज तक लेके जाता है, लेकिन वही भाई जब अपनी बहन के लिए पान लाने के लिए दुकान में जाता है शादी का, तो उसे पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। जिसके बाद पान ताती तत्मा समाज के नेता आईपी गुप्ता जो है भागे भागे नवादा पहुंचते हैं, सरकार को अल्टीमेटम दे देते हैं और कहते हैं कि कार्रवाई हो। ये मौत एक सिर्फ भाई का नहीं है, बल्कि ये मौत पूरी सिस्टम का है। उसके बाद सरकार को चुनौती पेश करते हैं, 7 दिनों में कार्रवाई हो, वरना सड़कों पर आंदोलन होगा, सरकार को घेरा जाएगा। और उसको लेकर अब रणनीति भी बना ली गई है। लेकिन उससे पहले आईपी गुप्ता, इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटना को लेकर जब पीड़ित परिवार के पास वो पहुंचे, तो वहां पर अपने नेता को अपने बीच में देखकर परिवार वाले फूट फूट कर रोने लग गए। आईपी गुप्ता खुद को संभालते हैं और उसके बाद बड़ा बयान जारी करते हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आईपी गुप्ता? आप पहले आईपी गुप्ता का पूरा बयान को सुनिए। दोस्तों नमस्कार, आईपी गुप्ता नाम है हमारा। आपको पता है कि बिहार में इन दिनों सोनू हत्याकांड की चर्चा बहुत जोरों पे है। और ये 6 जून को नवादा के जगदीशपुर के गांव में ये घटना घटी। घटना उस समय घटी जब सोनू की बहन की शादी हो रही थी, और वहाँ के दबंगों ने, उसमें से एक का नाम संजीव है, शादी के मंडप से सोनू की बहन को हाथ पकड़ के भीड़ में खींच कर ले जाना चाहता था। पता नहीं उसकी मंशा शायद सामूहिक बलात्कार की थी कि क्या थी, मालूम नहीं। और उसी को बचाने सोनू अपने घर से निकलता है, और वहाँ का एक ब्रिजमोहन महतो चापाकल के हैंडल को तोड़ के उसके सर पे वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। आज मैं जब सोनू की माँ से मिला तो ऐसा लगता था कि हृदय मुँह को आ जाएगी। छोटे छोटे बच्चे, जवान, विधवा पत्नी को छोड़ सोनू इस दुनिया से चला गया है। तत्काल हमने सोनू के पत्नी के खाते में इंडियन इनकलाब पार्टी से 1 लाख रुपया देने की बात कही है, और हमने खाता नंबर लिया है, और कल या परसों उनके खाते में 1 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नवादा जाने से पहले हमने वहाँ के पुलिस कप्तान से बात की थी, और हमने 2 टीम बनाई। एक, जब मैं वहाँ से निकला तो इंडियन इनकलाब पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, जिला अखिल भारतीय पान महासंघ का जिला अध्यक्ष मुन्ना जी, बिहार शरीफ नालंदा के जिला अध्यक्ष इंडियन इनकलाब पार्टी के रमेश कुमार पान जी, उनकी पत्नी अनीता गुप्ता जी, ममतेश जी, रंजीत और एस के आनंद के नेतृत्व में थाना का घेराव किया गया। और जब मैं जगदीशपुर से नवादा की तरफ लौट रहा था,
तो वहाँ का SHO को कॉल आया और उन्होंने कहा कि पुलिस कप्तान महोदय ने कहा है कि सर आपसे बात की जाए, और मैंने उन्हें कहा कि अगर 7 दिन के अंदर अगर आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो हम एक बिहार ही नहीं जिसके आंदोलन करूंगा, जिसकी शुरुआत नवादा से होगी। और जब हमारी टीम वहाँ थाना का घेराव किया आज, तो उन्होंने 3 दिन का समय लिया है अपराधियों को अरेस्ट करने के लिए। और पुलिस कप्तान ने मुझे भी कहा कि आप निश्चिंत रहें। उन्होंने कहा कि मुझे सुनने में आया है कि वहाँ के दबंग 4 और हत्या करना चाह रहा है, और 4 ही फैमिली है उस टोले में जिसको उजाड़ के फेंक देना चाहता है। और साथ में ये भी लोग कह रहा है कि हमारे जाति के मुख्यमंत्री हैं, हमारा सरकार है, आप क्या बिगाड़ लोगे, 4 हत्याएं और करूँगा। इस तरह की बातें वहाँ के अपने समाज के लोगों ने बताया, और जिसको मैंने पुलिस कप्तान की सामने रखी है। पुलिस कप्तान ने कहा है नवादा का कि हम आप निश्चिंत रहिए, कोई जातिवाद कुछ नहीं होगा। हम आज जा रहे हैं, इंस्पेक्शन करेंगे और जल्द से जल्द पुलिस अपना काम करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करेगी। आप पूरे पांच समाज के लोग निश्चिंत रहिए, ये लड़ाई सिर्फ सोनू की नहीं, IP गुप्ता की नहीं, ये पूरे पांच समाज की है। और मैंने ये भी प्रॉमिस किया है कि अपराधियों को जेल के सुराखों तक, फांसी के फंदे तक, उम्र कैद की सज़ा तक, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो निश्चित जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है उसको अरेस्ट करवाएंगे, उसको मुआवजा दिलवाएंगे। SP साहब से अभी मेरी बात हुई है, वो पुलिस लाइन में है, यहाँ से हम लोग सीधा नवादा पुलिस लाइन जाएंगे। SP साहब से मुलाकात करेंगे, क्या हुआ है नहीं हुआ हम लोग देखते हैं उसको। और अभी अरेस्ट हुआ है कि नहीं कहा? नहीं सर, अभी कोई नहीं हुआ। एक आदमी को बोला अरेस्ट हुआ, वो कोई नहीं, हम लोग देखे न्यूज में देखते हैं ना, बोला गया अरेस्ट हुआ था। हम लोग भी बोले थे कि क्या कुत्ता बिल्ली किसको अरेस्ट किया है बताएगा ना, तो अरेस्ट नहीं हुआ, खाली वैसे कह दिया अरेस्ट हुआ, खाली बोल रहा है। बोलेगा ना सही सही क्या है। मिलने जा रहे हैं, से देख लेते नहीं होगा तो पूरा नवादा जाम से गाड़ी निकलने मेरा भैया बोले कि थोड़ा सा मुझे निकला दीजिए, पान लाने के लिए जाना है। तो 2 लोग निकला रहे हैं, तो इधर से मतलब कुछ आदमी आए, 15-20 आदमी मेरा भैया को मारने लगे, मुक्का लाठी से सबसे मारने लगे। तो मेरा भैया चल गए थे मार्केट पान लाने के लिए, तो फिर उधर से आए तो फिर मारने लगे, बल्ला उल्ला लाठी पेना से मारने लगे। मेरा मंझला भैया का माथा फट गया। घर में आके बोले कि पापा ऐसा ऐसा बात है। तो 10 आदमी मिलके गए थे पूछने के लिए कि क्यों मारा मेरा बेटा को, मतलब यही पूछ रहे थे। तो सबको मार मार के रगड़ने लगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखने के लिए जा रहे थे, यहाँ पे मेरा दुआरिया ना, वहाँ पे देखने के लिए जा रहे थे भैया। तो मतलब मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा था। कौन लोग? वही लोग, वहाँ कोयरी लोग मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा था। तुम्हारा हाथ पकड़ रहा था? हाँ, कोयरी लोग मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा था। शादी तुम्हारी में? तुम्हारी? हाँ, मेरा ही शादी हुआ। तो मेरा भैया हाथ छुड़ाए और हमको अंदर ठेल दिए। भैया खींच के मारने लगा कल कबाड़ के सब कोयरी लोग। एक को मारा जिसका कपार ऊपर फट गया। हाँ, वो मेरा मंझला भैया थे। बड़का भैया मुझे बचाए, मुझे तीर के ले जा रहे थे, तो बड़का भैया बचाए। मारा कि वो जिसको जो मर गया वो कौन था? वही बचाए, बड़का भैया वही है। हाँ, वही बचाए, खींच के ले जा रहा, हमको खींच के ले जा रहा था। हाँ, अभय नाम है। उधर विनोद महतो बेटा है, सुदामा नाम है। जो हाथ पकड़ रहा था उनको नौकरी लगा हुआ है आर्मी में। अच्छा, उसको आर्मी में नौकरी लगा हुआ है? जो हाथ पकड़ के ले जा रहा है? हाँ, उसका नौकरी लगा। मोहन है उसका नाम? नहीं, संजीव नाम है। अच्छा, संजीव आर्मी में आर्मी में नौकरी करता है। वो तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जा रहा था मेरा हाथ, तो भैया छुड़ाए। अच्छा, और उसी को फिर पिटा, वही बड़े भाई को ही। हाँ, बड़े भाई को ब्रिजमोहन मारा है। ब्रिजमोहन मारने कल का हैंडल निकाल के इसको मारा है, उसके भाई को, सोनू को। और जो तुमको हाथ पकड़ के खींच के ले जा रहा था संजीव नाम। वो संजीव जो आर्मी में काम करता है। आर्मी में काम करता है। संजीव के पिताजी क्या नाम है? सकलदेव।
मर्डर हो गया चपकर से मार दिया कुछ नहीं हुआ। जब आप थाना में रहने के बावजूद भी मर्डर हो रहा है, आप यहाँ शांति से बैठे हुए हैं सर। सर फट गया आपको, सर फटा है सर। आप प्रशासन से गोली बोलते हैं, हमारे पर कैसे पढ़ते हैं आप? तो सर आप सर पब्लिक सर्वेंट है सर, आपका ऑर्डर है पर्सन को पकड़ लेने का सर। तो बताइए हम क्या करें? वहाँ मार रहा है, चपकर से मार रहा है, आपके इस लोकेशन में। अब एक इंतजार हो रहा है कि एक घटना और बार बार उसके पीड़ित को धमकी दिया जा रहा है कि केस उठाओ तो तुम जान से मार देंगे। बताइए हम लोग क्या करें? आप चारों को जा रही जी हाँ, सुना आपने, कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिस्टम की मौत है। ये मौत नीतीश कुमार की उन पुलिस कर्मियों की जो सिस्टम देख रहे हैं उनकी है, जो अपराध के बीच में बैठे हुए हैं और अपराध चारों ओर है। नीतीश कुमार लगातार आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए रणनीति बना रहे हैं, लेकिन वो रणनीति जो है अपराधी किस्म के जो लोग हैं वो ध्वस्त कर दे रहे हैं। इस भाई का गलती सिर्फ इतना ही था कि ये इसकी बहन की शादी थी, ये पान लाने के लिए दुकान पर पहुंच जाता है, जिसके बाद इसकी बुरी तरीके से पिटाई की जाती है। भाई वहां से अपना जान बचा के घर चले आता है, लेकिन अपराधी वहां भी पहुंचते हैं, चापा कल से उसे बांध दिया जाता है और उसके बाद पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। जिस घर में थोड़े देर पहले तक खुशियों की लहर दौड़ रही थी, जिस घर के लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, गाने बजा रहे थे, अब वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस घर से डोली उठने वाली थी, अब उस घर से बिहार में अर्थी उठ रही है। और यही कारण है कि आईपी गुप्ता, इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, वहां पर पहुंचे हुए हैं, सरकार को चुनौती पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बिहार की सिस्टम की मौत है। ये अर्थी एक भाई की नहीं उठ रही है, बल्कि ये जनाजा जो सजी है, ये जनाजा बिहार पुलिस की जो सिस्टम है, नीतीश कुमार की जो सिस्टम है, उसकी सजी है और आज उसकी मौत हो गई है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।